नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वर्ष जैसे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका आई थी उसी तरीके से इस वर्ष कक्षा चौथी में अंकुर अभ्यास पुस्तिका आई हुई है। इसमें हम आज पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसमें हमने रेडीनेस फर्स्ट यानी कि सप्ताह फर्स्ट का जो 6 दिवस थे वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम रेडीनेस सप्ताह सेकेंड, इसमें सप्ताह 2 यानी कि दिवस फर्स्ट, इसके आवास एवं उसके प्रकार, इसके बारे में आज हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें दिया गया है पहले अभ्यास क्रमांक 1। रवि ने आज घर से विद्यालय जाते समय रास्ते में देखा कि चिड़िया अपने घोंसले से निकल रही थी। तभी एक चूहा उसको देखकर तेजी से भागा और पेड़ के नीचे के गड्ढे में छुप गया। तो हमें बताना है कि चूहा कहाँ रहता है। ये जीव जंतुओं के नाम है और एक घर और आवासों के नाम है। तो जैसे चूहा रहता है, चूहे के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? बिल। शेर रहते हैं तो शेर के स्थान को क्या कहते हैं? रहने के स्थान को आवास को माद। सांप कहाँ रहता है? सांप भी बिल में रहता है, उसका वो जो रहता है बना हुआ उसका। घोड़ा कहाँ रहता है? ये अस्तबल में रहता है। उसी तरीके से अभ्यास क्रमांक 2 देखेंगे। इसमें दी गई है सही जोड़ी को मिलाओ। जीव जंतुओं और उनके आवास से उसको मिलाना है। जैसे मकड़ी कहाँ रहती है? मकड़ी जाले में रहती है। फिर घोड़ा दिया है, घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। और भैंस कहाँ रहती है? तबेले में। उसी तरीके से अगला अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे दोस्तों। अभ्यास क्रमांक 3 हम देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया गया है बिंदु चित्र को पूर्ण करो और अपनी पसंद के अनुसार रंगों को भरो। यह जो बिंदु बने हुए हैं उन बिंदुओं को, इससे चित्र को कंप्लीट करना है पेंसिल से और फिर इसी के अंदर क्या करना है? रंग भरना है। तो दोस्तों यह आप अपने आप से स्वयं से कर सकते हो। इसके बाद में रेडीनेस सप्ताह सेकंड का जो है दूसरा दिवस दिया गया है। दूसरे दिवस में अभ्यास क्रमांक दिया गया है। इसमें अपने को एक चित्र दिया गया है। वो चित्र क्या बताता? किसका चित्र है? घर का चित्र है। चित्र को देखो और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। यह किसका आवास है? तो यह मनुष्य का आवास है। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वह है, क्या इस घर में मनुष्य के अतिरिक्त और प्राणी भी रहकर अपना आवास बनाते हैं? जी बिल्कुल बनाते हैं। जैसे मकड़ी है वो जाला बनाती है, घोंसला, और चिड़िया घोंसला बनाती है, तो वो दूसरे भी यहाँ मनुष्य के साथ में आवास बनाकर रह सकते हैं। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वह क्या दिया गया है? क्या घर में रहने वाले सभी जीवों को हम पालतू बना लेते हैं? जी नहीं, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे घर में रहते हैं जिनको हम पालतू नहीं बना सकते हैं। इसके बाद में दिया गया है अभ्यास क्रमांक 2, चित्र का अवलोकन करना है। अभ्यास क्रमांक 2 में क्या दिया गया है? चित्र का अवलोकन करो, उन प्राणियों पर गोला लगाओ जो मनुष्य के आवास स्थान में अपना आवास भी बना लेते हैं। तो जैसे इसमें दिया गया है मकड़ी, तो ये मकड़ी अपना आवास बना लेती है। ये गाय, भैंस, इनका भी आवास स्थान रहता है। घोड़े का भी आवास रहता है, अस्तबल बना सकते हैं वहाँ पे साथ में। ये मक्खी भी चींटी भी अपना आवास बना सकती है। छिपकली अपना आवास बना सकती है मनुष्यों के साथ में। अभ्यास क्रमांक 3 दिया गया है, चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करती है उनके नाम लिखना। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके का उपयोग करती है, घास फूस का उपयोग करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका उपयोग चिड़िया घोंसला बनाने में करती है। अभ्यास क्रमांक 4 देखो। इस बिंदु चित्र को पूर्ण करो एवं बताइए यह किसका आवास है। ये चित्र दिया गया है किसका आवास है वो बताना है और इसको पूर्ण करना है। उसके बाद में कौन कौन से जीवों पशुओं को हम पाल सकते हैं? कौन कौन से जीवों को और पशुओं को हम पाल सकते हैं तो वो बताना। जैसे घोड़े को हम पाल सकते हैं, खरगोश को पाल सकते हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि को हम पाल सकते हैं। उसके बाद में रेडीनेस सप्ताह सेकेंड का जो दिवस है तीसरे दिवस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तीसरे दिवस में बताया गया है अभ्यास क्रमांक 1। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर सभी प्रश्नों के उत्तरों को हल करना है। इसमें पैराग्राफ क्या दिया गया है कि सीमा जब अपने मामा के घर से विद्यालय आई तो उसकी सहेली रीना ने पूछा, तुम अपने मामा के घर थी? उनका घर तो बहुत दूर है। सीमा ने बताया कि वह बस से जाने में 3-4 घंटे लगते हैं, वह रेल कार से भी जा सकते हैं। रीना ने कहा, मेरे मामा का घर पास में ही है, वहाँ तो साइकिल, स्कूल
पैदल स्कूटर और पैदल भी जा सकते। तभी विद्यालय की घंटी बजी और वे अपनी कक्षा में चली गई। तो अब अनुच्छेद को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर को देना है। इसमें नंबर पहला दिया गया है, सीमा को अपने मामा के घर बस में जाने में कितना समय लगा? तो 3 से 4 घंटे लगे बस से जाने में। फिर उसने अगला क्वेश्चन करा है कि क्या सीमा के मामा के घर रेल से जाने पर भी समय लगेगा? तो हाँ, लेकिन कम लगेगा। समय तो लगेगा लेकिन कम समय में वो रेल से जा सकते हैं। नंबर तीसरा है, रीना के मामा के घर आप किन साधनों से जा सकते हैं? फिर उसके बाद में दूसरी सहेली है जो रीना, उसके मामा का घर पास में है, तो वह किस साधन से जा सकते हैं? साइकिल से, स्कूटर से और पैदल भी जा सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 दिया गया है, दिए गए यातायात के साधनों का उचित मिलान करें। बुलेट ट्रेन किससे चलती है? बिजली से चलती है। कार किससे चलती है? पेट्रोल और डीजल से चलती है। बैलगाड़ी किससे चलती है? बैल से चलती है। और साइकिल किससे चलती है? तो मनुष्य से चलती है, मनुष्य उसको चलाता है। अब उसी तरीके से अभ्यास क्रमांक 3 करना है। अभ्यास क्रमांक 3 दिया है, आपने यात्रा करने के लिए कौन कौन से वाहनों का उपयोग किया है, उनके नाम लिखिए। तो हमने यात्रा करने के लिए कौन कौन से वाहन का उपयोग किया है? बस, कार, रेल और साइकिल का उपयोग किया है। इसी तरीके से आप भी अपने अपने बता सकते हो अपने अपने बारे में कि आपने किस किस से यात्रा करी है। इसके बाद में रेडीनेस सप्ताह सेकेंड का दिवस 4, इस दिवस 4 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है, ट्रेन से यात्रा करते समय आप अपने साथ कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं ले जाएंगे? दी गई सारणी को कंप्लीट करना है, उसमें वस्तुओं के नाम लिखना है। तो हम क्या क्या ले जाएंगे रेलगाड़ी में सफ़र करने के लिए? पानी की बोतल ले जाएंगे, खाने का सामान ले जाएंगे, साथ में और भी कुछ सामान होगा वो ले जाएंगे, जैसे मोबाइल ले जाएंगे, चार्जर ले जाएंगे, सभी चीज़ें साथ में लेके जाएंगे। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वैसे मोबाइल तो कॉमन बात हो गई है, मोबाइल तो हर कोई साथ में ले जाता ही है, उसके लिए चार्जर भी ले जाना ज़रूरी है। उसके बाद में दिया गया है, सड़क पर लगे हुए सुरक्षा चिन्हों को देखकर आप क्या समझेंगे? ये सुरक्षा चिन्ह दिए गए हैं, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले स्टॉप लिखा हुआ, इसका मतलब रुकना है। फिर ये जो ऐसा चिन्ह बना हुआ, इसका मतलब होता है कि दाएं की ओर मुड़ो। और यह जो चिन्ह बना हुआ ये क्या दर्शाता है? कि आने वाले यातायात को प्राथमिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है या प्राथमिकता नहीं है। उसके बाद में अभ्यास क्रमांक 3 देखना है, अपने पसंद के वाहन का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। अपने पसंद का कोई सा भी वाहन ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, कार ले लीजिए, बस ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उसमें अपने उसका चित्र बनाना है और फिर उसके अंदर रंग भरना है। उसके बाद में अगला प्रश्न अभ्यास क्रमांक 4 दिया गया है, आपने अभी तक कौन कौन से वाहनों में सवारी नहीं की है, उनके नाम लिखो। जैसे हवाई जहाज़ की मैंने सवारी नहीं की है, अच्छा आप लोगों ने किसकी सवारी नहीं की वो बताना है। हमारा जो छात्र है विशाल, उसने भी हवाई जहाज़ की सवारी नहीं की है, ट्रेन की सवारी नहीं की, बैलगाड़ी की नहीं की, और इसके अलावा घोड़ा गाड़ी की या फिर ऊँट गाड़ी की इसकी सवारियाँ नहीं की है, तो उसके बारे में बताना है। अभ्यास क्रमांक 5 क्या दिया गया है, दिए गए चित्रों को देखकर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना। यह चित्र दिया गया है ट्रैफिक लाइट सिग्नल का चित्र है। इसमें प्रश्न नंबर पहला भी यही है कि यह चित्र किसका है, तो ये ट्रैफिक सिग्नल का चित्र है। इसमें कितने रंग दिखाई दे रहे हैं, तो 3 रंग दिखाई दे रहे। एक है लाल, दूसरा है पीला और तीसरा है हरा। तो जो लाल है वह किसको दर्शाता है? लाल लाइट जो है वह रुकने को दर्शाता है। हरा जो होता है वो किसको दर्शा रहा है? लाल रुकने को दर्शा रहा है, पीला तैयार होने को दर्शाता है और जो हरी लाइट है वो चलने के लिए दर्शाता है। तो इसी तरीके से इन प्रश्नों के हल करना है और इसमें देखकर फिल करना है। फिर उसके बाद में इसके आगे का जो है दोस्तों दिवस 5वां और 6ठा दिवस, यह हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे भी देख सकते हो और आने वाले वीडियो भी आप समय समय पर प्राप्त कर सकते हो।